भगवान बहुत जल्दी किस साधन से प्रसन्न होते हैं। वैसे तो शास्त्रों में कई साधन हैं, पर नारद जी ने प्रचेताओं को जो उपदेश दिया था, उस उपदेश के अनुरूप ही एक चरित्र भी मैं आपको सुनाऊंगा और उससे एक संदेश हमें प्राप्त होगा कि भगवान को प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में जितने साधन बताए हैं, उन साधनों में एक साधन ऐसा भी है जो हम सब बहुत सरल सहज रूप से कर सकते हैं और जिससे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। वह साधन है दया। जीव मात्र के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखने मात्र से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो यह चरित्र नारद जी ने प्रचेताओं को यह उपदेश बताया था कि दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। दया से भगवान जितने जल्दी प्रसन्न होते हैं उतना अन्य साधनों से नहीं होते हैं। एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाता हूँ। राजा शिबी की कथा। पुरु वंश में राजा शिबी हुए। शुक्राचार्य की बेटी देवयानी, देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ में हुआ और इनके गर्भ से दो बालक ने जन्म लिया, यदु और तुर्वसु। और साथ ही देवयानी जिस राज्य में रहती थी, उस राज्य के जो राजा थे, जो उनकी बेटी थी, उनकी बेटी के गर्भ से भी 3 संतान ने जन्म लिया। वृषपर्वा राजा की बेटी के गर्भ से जो 3 बालकों ने जन्म लिया, अनु, द्रुयु और पुरु, इसी पुरु वंश में ही राजा शिबी का जन्म होता है। सूर्यवंशी कहलाए गए हैं, सूर्यवंशी राजा हैं। एक छोटी सी कथा आपको सूर्यवंशी राजा शिबी का चरित्र मैं आपको सुनाता हूँ। सूर्यवंश में राजा शिबी हुए, बड़े ही धर्मपरायण और दानवीर रहे और बड़े दयालु राजा। उनकी चर्चा केवल इस लोक में ही नहीं, स्वर्ग लोक तक उनकी चर्चा पहुँच गई। देवताओं ने जब सुना कि ऐसे भी राजा हैं धरती पर, तो यकीन नहीं हुआ, तो उनकी परीक्षा के लिए देवता आए। अग्नि देवता ने कबूतर का रूप धारण किया और राजा इंद्र ने बाज का रूप धारण किया। तो अग्नि देवता कबूतर का रूप धारण करके उड़ते उड़ते राजा शिबी के दरबार में पहुँचे। शिबी ने देखा कि कोई कबूतर आया है, तो त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, राजन बचाओ, मेरे प्राणों की रक्षा करो। इतने में क्या देखते हैं कि उस कबूतर को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे एक बहुत बड़ा बाज उड़ता हुआ आया। राजा ने उस बाज को देखा तो सभा में हाहाकार मच गया। इधर कबूतर कहता है कि बचाओ, मेरे प्राणों की रक्षा करो, उधर बाज कहता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। राजा शिबी ने कहा, ठहरो, तुम इस कबूतर को खा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यह कबूतर मेरी शरण में आया है। और शास्त्र कहते हैं कि जो कोई शरण में आवे, शत्रु भी यदि एक बार शरण में आ जाए, तो शरण में आए हुए का त्याग करने वाला नरक को प्राप्त होता है। इसलिए अब ये शरण में आए हुए कबूतर को खाने मैं नहीं दूंगा। बाज ने कहा कि ये तो मेरा आहार है और मेरे आहार पर यदि तुम प्रतिबंध लगाओगे तो तुम धर्मपरायण नहीं कहलाओगे, तुम तो अधर्म का पालन करोगे। अगर मैं इस कबूतर को नहीं खाऊंगा जो कि मेरा आहार है, तो मैं भूखा मारा जाऊंगा और मेरी मृत्यु यदि हो गई तो यह खबर सुनकर के मेरे परिवार के सभी सदस्य प्राण त्याग देंगे। तो एक तो जीव हत्या, उसके ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी मृत्यु के वजह से, मेरे मरने से मेरे परिवार के सभी लोग मारे जाएंगे, तो उन सब की मृत्यु में जो कारण होंगे वो आप होंगे। इसलिए हे राजन, आप हमारे बीच में ना आइए और मुझे इस कबूतर को खाने दीजिए। राजा ने कहा कि नहीं, तुम जो चाहे सो मांग लो, मैं दे दूंगा, परंतु अभी शरण में आए हुए का मैं त्याग नहीं कर सकता। तो बाज ने कहा, ठीक है, अच्छी बात है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप एक काम करिए कि आप इस बाज के बराबर का मांस अपने शरीर से मुझे दान कर दीजिए। उतना मांस मुझे मिल जाए, तौल करके आप दे दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। राजा ने कहा, ठीक है। राजा ने एक तराजू मंगाया और तराजू पर अपना हाथ का एक अंग काटा, अपना बायां हाथ काट करके उस तराजू पर रख दिया, कबूतर को रखा, लेकिन वो बराबर होता नहीं है।
राजा ने देखा कि तराजू का पल्ला तो कबूतर का पल्ला भारी है, तो राजा ने दूसरा हाथ काट के रख दिया, तब भी पल्ला बराबर नहीं हुआ। इसी प्रकार से शरीर के एक एक अंग काट काट करके रखते चले गए, तनिक भी उनके माथे पर कोई शिकस्त नहीं, कोई पीड़ा नहीं, बड़ी प्रसन्नता है। क्यों? क्योंकि उनको इस बात की प्रसन्नता है कि शरण में आए हुए की रक्षा के लिए वे अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। जीव मात्र के प्रति जो दया की भावना होनी चाहिए, उस दया की भावना रूप धर्म का पालन कर रहे हैं। और याद रखिए, जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं ना, तो वो धर्म हमें दुख नहीं देता है, वो सुख ही देता है, पीड़ा में भी आनंद देता है। राजा एक एक करके अंग को काटते चले गए। आखिर में राजा ने देखा कि तराजू का पल्ला बराबर नहीं हो रहा है, तो राजा स्वयं अपने पूरे शरीर को उस तराजू के पल्ले पर रख देते हैं। तब जैसे ही तराजू पर वो पल्ला रख दिया, क्योंकि अपने आप को ही समर्पित कर दिया, इसी समय तराजू का पल्ला बराबर हो गया। और वहाँ राजा ने देखा कि न तो कबूतर है और न बाज है। क्या देखते हैं? बोले कि जो कबूतर रूप में जो आया हुआ था वो साक्षात अग्नि देवता थे, अग्नि देवता प्रकट हुए, और बाज के रूप में जो आए थे वो इंद्र देवता थे, इंद्र प्रकट हुए। और जैसे ही दोनों देवता प्रकट हुए, इंद्र देवता ने कृपा की, राजा पुनः अपने स्वस्थ शरीर को प्राप्त हुए, पहले जैसे हो गए। राजा ने प्रणाम किया। राजा ने पूछा कि भगवान यह सब क्या लीला है? इंद्र देवता ने कहा, राजन, आज तुम्हारी धर्मपरायणता, तुम्हारी दयालुता, प्राणी मात्र के प्रति जो दया की भावना है, कर्तव्य परायणता है, वो हमने प्रत्यक्ष देख ली है। स्वर्ग में तुम्हारी चर्चा बहुत हो रही थी, हमें विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए हम तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए थे। तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। यह चरित्र संदेश देता है, यह संदेश देता है कि जो प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना रखते हैं और इस धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं, भजन पूजा पाठ बने ना बने, केवल इतने धर्म के पालन से मात्र से भी भगवान के दर्शन, देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। तो बंधुओं, आज का यह जो चरित्र है, यह हमें शिक्षा, यह हमें प्रेरणा प्रदान करता है कि प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना हमारे मन में भरपूर होनी चाहिए। यही हमारे लिए ईश्वर के दर्शन का मार्ग प्रशस्त करता है। श्री राधे।